आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। जब कोई बाहरी ताकत भारत की अर्थव्यवस्था पर उंगली उठाती है तो स्वाभाविक तौर पर देश के भीतर राजनीतिक तापमान चढ़ जाता है। यही हुआ 1 अगस्त 2025 से पहले, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, मृत कह दिया। ऐसे में इस बयान ने न सिर्फ कूटनीतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि भारतीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के शब्दों को लपकते हुए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है और भारत की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से नाकाम ठहराया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि देश की राजनीति में आखिर कैसे बिगड़ा सियासी माहौल। दरअसल 1 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादास्पद बयान ने सियासी हलकों में बवाल मचा दिया, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया। जहां ट्रंप के इस बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत लपक लिया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सच्चाई करार दिया। वहीं एक और जहां विपक्ष ने इसे देश की आर्थिक नीतियों का सीधा हमला माना, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल इसे निराधार और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित करार दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कुछ कहा जिस पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्रंप का बयान और उसकी पृष्ठभूमि, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस क्या कर रहे हैं, वे अपनी डेड इकोनॉमी को मिलकर खत्म कर सकते हैं। जहां इस बयान के पीछे की वजह अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला था, जो रूस से सस्ते तेल और हथियार खरीदने को लेकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन बहुत गहरा है। यही कारण है कि उन्होंने टैरिफ के जरिए दबाव बनाने की नीति अपनाई। ऐसे में जैसे ही ट्रंप का ये बयान वायरल हुआ, वैसे ही राहुल गांधी ने इसे अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को ये लोग? इसके साथ ही राहुल ने मोदी सरकार पर 5 गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी का तीखा प्रहार, अडानी मोदी साझेदारी। राहुल का कहना है कि सरकार ने एक खास उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया, जिससे जनता को नुकसान हुआ। नोटबंदी और गलत तरीके से लागू जीएसटी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा और जीएसटी ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। मेक इन इंडिया की जगह असेंबल इन इंडिया। राहुल गांधी ने इस योजना को विफल बताते हुए कहा कि असली निर्माण की बजाय केवल असेंबली हो रही है, जिससे नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। एमएसएमई सेक्टर का सफाया। छोटे और मध्यम उद्योगों को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने की वजह से लाखों रोजगार खत्म हो गए हैं। कृषि संकट। उन्होंने सरकार पर किसानों को लगातार दबाने और एमएसपी व कर्ज राहत जैसे मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी उठाए सवाल। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया में दोस्त बनाते हैं, लेकिन देश को बदले में क्या मिलता है? केवल आर्थिक मार। वहीं शशि थरूर ने चेताया कि 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर संभावित जुर्माना भारत की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल सकता है। इसके अलावा राजीव शुक्ला और जयराम रमेश ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों की विफलता पर सवाल उठाते हुए अमेरिका से बढ़ती दूरी पर चिंता जताई। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ट्रंप का बयान एक राजनीतिक बयान है, जिसे घरेलू राजनीति में तूल देना भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भारत का विरोध करने वाले नेता कहते हुए उनकी मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। लीडर अपोजिंग भारत एलओबी राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है
अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। भारत ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मोदी जी के नेतृत्व में। 5 शहरों में मेट्रो नहीं थी, आज 21 शहरों में मेट्रो हो गई। यही नहीं, मात्र गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, उससे दुगने से ज्यादा हो गए। हर तरफ अगर आप देखोगे भारत का बोलबाला है। स्पेस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, भारत की पहचान नई बनी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शायद यही बातें राहुल गांधी जी को नहीं पचती। ऐसे में जहां ट्रंप का बयान उस अमेरिकी राजनीतिक माहौल का हिस्सा है जहां विदेश नीति को घरेलू मुद्दों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहीं राहुल गांधी का उसे तुरंत लपकना भारतीय राजनीति की बयानबाजी बनाम सच्चाई वाली जंग को और तेज कर देता है। बहरहाल राहुल गांधी को गुस्सा और ट्रंप की चेतावनी दोनों ही अपनी अपनी राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन देश के लिए जरूरी है कि शोर शराबे से दूर हटकर ठोस नीति और प्रभावी कदम के जरिए अर्थव्यवस्था को न केवल संभाला जाए बल्कि नई ऊंचाई भी दी जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डेट जैसे शब्द तो गूंजते रहेंगे, लेकिन समाधान की दिशा में सार्थक पहल नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।